इसी बीच नोबिता अपने कमरे में बेहद परेशान होकर इधर उधर टहल रहा होता है। वह सोचते हुए कहता है, मैं जाऊं या ना। परेशान होकर वह फिर बड़बड़ाता है, ओ मैं क्या। उसकी उलझन और बढ़ जाती है और वह कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं। दूसरी तरफ डोरेमोन आराम से फर्श पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। वह नजर उठाकर नोबिता की हालत हैरानी से डोरेमोन पूछता है, बात क्या है। मैंने सोचा तुम बाहर बेसबॉल खेलने जा। इस पर नोबिता घबराकर जवाब देता है, हाँ, पर सच बताऊं तो जियान ने मुझे चेतावन। तभी नोबिता के दिमाग में जियान की डरावनी छवि उभर आती है, जो हाथ में बैट लेकर खड़ा दिखाई। गुस्से से जियान की बात उसके कानों में गूंजती है, कल का गेम हम नहीं हारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। डोरेमोन बेल्ट पहनाते हुए समझाता है, बस यह बटन दबाओ और तुम ह्यूमन मैग्नेट बन जाओगे। वाओ, तुम कुछ भी अपनी तरफ खींच सकते हो। अगर तुम मैग्नेटिक पावर ऑन करना चाहो तो बटन राइट को घुमाओ। समझ गए? खुशी से नोबिता पूछता है। इस तरह डोरेमोन और तुरंत बटन घुमा। अगले ही पल मैग्नेटिक ताकत डोरेमोन को खींच। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, पिचर चुनौती देते हुए कहता है, चलो इसे आउट कर। जैसे ही गेंद फेंकी जाती है, बेल्ट के चुंबकीय खिंचाव से वह अजीब तरीके से मुड़कर सीधे बैट से टकरा। अंपायर जोर से घोषणा करता है, हैरान सुनियो कहता है, क्या उसने शॉट लगाया? विश्वास न। नोबिता मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो कमा। पिचर दोबारा गेंद फेंकता है, लेकिन फिर वही होता है और गेंद बैट से टकराकर फाउल चली। परेशान पिचर कहता है, अजीब बात है, अगर मैं आउटर कर्व में भी फेंकूं तो भी बॉल अंदर आ जाती है। एक बार फिर गेंद फाउल हो। जियान खुशी से चिल्लाता है, ओह कमाल। सुनियो भी उत्साहित होकर कहता है, यह तो कमाल। लगातार फाउल बॉल्स के कारण पूरा मैच लंबा खिंच जाता है और सभी खिलाड़ी बुरी तरह थक। घुटनों पर बैठकर पिचर कहता है, मैं तो था। सुनियो भी हांफते हुए कहता है, अरे मैं तो बिल्कुल थक। जियान भी मान जाता है, मैं तो। पिचर चिल्लाता है, अब बस। नोबिता भी थक चुका होता है और सोचता है, मैं भी थक गया हूँ, मुझसे और नहीं खेला जा रहा। मुझे मैग्नेटिक पावर एडजस्ट करन। वह बेल्ट और बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब इसे जरा और बढ़। पिचर आखिरी कोशिश में कहता है, इस बार तो मैं तुम्हें आउट करके ही। तेज गेंद चुंबकीय ताकत से खिंचकर बिल्कुल सही जगह आ जाती है और नोबिता पूरी ताकत से बैट घ। यह देखकर जियान घबराकर चिल्लाता है, अरे नहीं। अगले ही पल गेंद बाढ़ के पार चली जाती है। जियान खुशी से चिल्लाता है, नोबिता तुम्हारा जवाब नहीं। शानदार होम रन लगते ही नोबिता खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, यह बहुत अच्छा शॉट है। वाओ, मैंने होम रन मारा। ये वाओ, मैं बहुत अच्छा खे। सभी दोस्त दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और जश्न मनाने। जियान खुशी से चिल्लाता है, ये हमने कर दिखाया नोबिता। हुर्रे, हम जीत गए। क्या होम रन मारा नो। कुछ देर बाद मैच का अगला हिस्सा शुरू होता है और अब नोबिता फील्डिंग का। जियान उसे चेतावनी देता है, तुम पहले लकी थे, लेकिन अब फील्डिंग खराब मत करना। सुनियो भी कहता है, नोबिता तुमने आज अच्छा खेला, अब खेल बिगाड़ मत देन। आत्मविश्वास से नोबिता जवाब देता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने इसे कवर कर। दूर खड़े होकर वह कहता है, उन्हें शॉट मारने दो, हमने अच्छी तरह कवर कर। जियान मन ही मन सोचता है, वो बेवकूफ खुद को चैंपियन समझता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नोबिता के पास बॉल नहीं जान। नोबिता सबको शांत रहने के लिए कहता है, शोर मत करो तभी सुनियो घबराकर चिल्लाता है, अरे नोबिता क्या कर रहे हो, पीछे जा। लेकिन नोबिता आंख बंद करके हाथ बढ़ाता है और चुंबकीय ताकत से गेंद सीधे उसके ग्लव में आकर चिपक। जियान हैरानी से चिल्लाता है, उसने। सुनियो अविश्वास में कहता है, नोबिता ने बॉल पकड़ ली, भला उसने ये सब कैसे कर लिया, समझ न। जियान कहता है, मैं पकड़। लेकिन सुनियो उससे टकरा जाता है और दोनों धड़ाम से गिर पा। उधर नोबिता शान से कहता है, कितना आसान कैच था, यह तो मेरे बाएं हाथ का। अब सुनियो को शक होने लगता है और वह कहता है, जियान जरूर कुछ गड़। जियान भी सहमत होता है, मुझे भी यही लगता है। सुनियो जवाब देता है। तभी सुनियो उसका गाल मरोड़ देता है और जियान दर्द से चिल्लाता है, आउच, यह सपना। मैच खत्म होते ही सभी खिलाड़ी नोबिता चिल्लाते हुए उसे कंधों पर उठा। जियान उसकी तारीफ करते हुए कहता है, नोबिता आज तो मैं तुम्हें मान ही गया। बहू, सुनियो उत्सुकता से पूछता है,
कहे नोबिता, तुम इतनी जल्दी बेसबॉल खेलना कैसे सीख गए? नोबिता गर्व से कहता है, मैं अब अपना सारा ध्यान इस गेम पर। पिचर विनती करता है, क्या तुम मुझे होम रन मारना सिखाओ? सुनियो हंसते हुए कहता है, तुम तो बेसबॉल के गुरु बन गए। बाकी दोस्त भी उसे घेर लेते हैं और उससे ट्रेनिंग मांगने। इतराते हुए नोबिता कहता है, कितनी अच्छी बात है, आज मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी सिखाऊंगा। हटो। तभी पीछे से जियान पुकारता है, हे। सुनियो भी आवाज लगाता है, नोबी। सड़क पर चलते हुए नोबिता सोचता है, आज मैं एक मशहूर खिलाड़ी की तरह महसूस कर रहा हूँ। जियान और सुनियो भी मुझे बेसबॉल सिखाने के लिए कह। तभी उसे शिजुका दिखाई देती है और वह खुशी से उसके पास जाकर कहता है, ओ शिजुका, मेरे साथ आज कुछ बहुत। लेकिन शिजुका जल्दी में होती है और कहती है, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं जरा जल्दी। नोबिता विनती करता है, पर क्या तुम मेरी बात थोड़ी देर के लिए भी नहीं सुन? शिजुका को रोकने के लिए वह चुपके से बेल्ट की ताकत बढ़ा। अचानक उसका पर्स और कीचेन खिंच जाते हैं। घबराकर शिजुका चिल्लाती है, ओह नो, ये तुमने कहा। लेकिन नोबिता अपनी तारीफों में लगा रहता है और कहता है, मैं बेसबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। मैं सिर्फ होम रन मारता हूँ। जब मैं डिफेंस करता हूँ तो मैं गलतियाँ नहीं करता। सब मेरी बहुत तारीफ का। परेशान शिजुका कहती है, यह सब मुझे बाद में बताना, मेरी बस मिस हो जाएगी। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो नोबिता, प्लीज छोड़ो। आखिरकार नोबिता बेल्ट बंद कर देता है और कहता है, शूट। अब शिजुका के जाने के बाद भी वह खुद की तारीफ करते हुए सोचता है, मैं तो उसे बस यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बेसबॉल का कितना अच्छा खिलाड़ी हूँ और कोई मुझे हरा नहीं। घर लौटकर डोरेमोन कहता है, तो इसने तुम्हारी मदद की, दैट्स गुड। फिर वो बेल्ट मुझे वाप। लेकिन नोबिता तुरंत मना कर देता है, उप्स, अभी नहीं, अभी नहीं, यह आसान है, तो मैं कुछ देर इसे और। डोरेमोन सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे पता था नोबिता, तुम तो कभी नहीं। कुछ देर बाद नोबिता थक कर लेट जाता है और कहता है, बहुत थक गया हूँ, एक झपकी ले लेता हूँ। छींक देखकर डोरेमोन नाक बंद कर लेता है और कहता है, या तुम तो बड़े। नोबिता आराम से कहता है, डोरेमोन, जरा मुझे टिश्यू पेपर्स तो देना। डोरेमोन जवाब देता है, डेस्क पर हैं। खूब आलस में डूबा नोबिता कहता है, ठीक है, फिर मैं मैग्नेटिक बेल्ट यूज कर लेता हूँ। अब आओ इधर। अगले ही पल टिश्यू बॉक्स हवा में उड़कर सीधे उसके चेहरे पर आचा। डोरेमोन समझाते हुए कहता है, नोबिता, आलस के लिए इस गैजेट का इस्तेमाल मत करो, यह सही नहीं है। नोबिता मासूम बनकर पूछता है, ओह अच्छा, तो फिर किस चीज के लिए इस्तेमाल? झुंझलाकर डोरेमोन कहता है, तुमसे तो बात करना ही बा। नोबिता बेफिक्र होकर कहता है, अब ठीक है, मुझे अब एक कॉमिक पढ़ लें। वह बेल्ट से कॉमिक भी अपनी तरफ खींच खुश होकर कहता है, कितना आसान है, यह बेल्ट मेरे लिए बिल्कुल। तभी नीचे से माँ आवाज लगाती है, नोबिता, तुम्हारा नाश्ता था। नोबिता हंसते हुए कहता है, ओके, मुझे पता है, मैं इस बेल्ट से अपना नाश्ता भी ले सकता। लेकिन कुछ नहीं होता और वह हैरान होकर कहता है, यह नहीं। फिर वह बेल्ट को और बढ़ाते हुए कहता है, शायद मुझे मैग्नेटिक पावर ऑन करना है। अभी भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, मैं इसे पूरा ऊपर घुमा दा। जैसे ही पावर अधिकतम स्तर पर पहुंचती है, पूरे कमरे में जबरदस्त चुंबकीय तरंगे फैल जाती हैं और सामान उड़ने। घबराकर नोबिता चिल्लाता है, अरे यह क्या हो रहा है? अरे ये मेरे ऊपर चिपक गई है और उतर नहीं रहे। हालत और खराब हो जाती है। भारी बुकशेल्फ, अलमारी, ट्रॉफी और मेज तक उड़कर उसके ऊपर आ गया। दबा हुआ नोबिता दर्द से चीख उठता है। नीचे से आवाज सुनकर डोरेमोन दौड़ता हुआ वह चिंतित होकर कहता है, हे नोबिता, लगता है उसने कोई फिर से मुसीबत खड़ी का। कमरे का हाल देखकर डोरेमोन चौंक जाता है और कहता है, मलबे के नीचे फंसा। नोबिता चिल्लाता है, डोरेमोन, मुझे बचाओ, मैं हिल नहीं सकता और मुझे घुटन हो। डोरेमोन समझाता है, नोबिता, आखिर गड़बड़ कर ही दी ना। मैग्नेटिक पावर को ज्यादा बढ़ाने से वो हर चीज को अपनी तरफ खींचने। रोते हुए नोबिता कहता है, मैं अपने हाथ नहीं हिला सकता। डोरेमोन मजबूरी में कहता है, कुछ करूं? पर अगर मैं पास आया तो मैं भी चिपक जाऊंगा क्योंकि मैं भी मेटल का हूँ। मुझे डर लग रहा है। घबराकर नोबिता विनती करता है, प्लीज, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं तुम्हारी सारी बात